हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8। नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये वाला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पुरानी बुक वाले क्वेश्चन भी करवाने हैं या सिर्फ नई वाले। ठीक है, और नई वाली में भी करवाने हैं तो कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और पुरानी वाली में कौन से सिलेक्टिव हैं, या फिर पुरानी बुक के सारे क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपके पुराने वाले सिलेबस में से क्वेश्चन उठा कर रख दे। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपना। तो कुछ हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल असल में होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड होती है और ये चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो जिसकी भी 4 साइड होंगी, 4 साइड 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, और इनके 4 एंगल हो ऐसे, और ये चारों तरफ से बंद हो। देखो एंगल भी कितने, 1 2 3 4, और ये चारों तरफ से बंद हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब जिसकी भी 4 साइड होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 एंगल होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके हमने नाम दिए हुए उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें पैरेललोग्राम के भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको कि कैसे आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, कैसे आपको देखना है क्वेश्चन। तो मैं इसी बारे में बात कर रहा था। इंट्रोडक्शन हमारा ज़रा अच्छा हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि इंट्रोडक्शन में आखिर है क्या, तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो सबसे पहला हमारा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखें जरा, क्वाड्रिलेटरल क्या था हमने समझ लिया। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको हर जगह। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा और कभी कभी ये ऐसा भी दिखेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप कि 90 डिग्री एंगल ना लेके इसको थोड़ा मोड़ दिया है। तो अब देखो इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी जो थी कि अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्या होती है पहले तो ये जान लेते हैं। हम अपने जो हमने क्वाड्रिलेटरल था हमने उसमें देखा कि अपोजिट साइड हमारी होगी ये वाली और ये वाली अपोजिट साइड होती है, जो बिल्कुल सामने सामने होती है। ये वाली के सामने है ये वाली, तो ये दोनों अपोजिट होंगी। तो एक और हम बात इसको कैसे पहचान सकते हैं कि मान लो ये वाली साइड है तो इसके साथ वाली ये वाली साइड जो होती है इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। ये इसके एडजेसेंट है और ये इसके एडजेसेंट है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ तो ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं। तो ए बी जो है वो सी डी के अपोजिट है, तो ए बी किसके अपोजिट है? सी डी के, और ये क्या होगी? बराबर भी होगी। ठीक है, ऐसी हमारी जो ए डी है वो बी सी के होगी। तो हम, और ये जो ए डी है हमारी ए बी, ये एडजेसेंट साइड होगी। ए बी और बी सी ये भी एडजेसेंट साइड होगी, ये इसके एडजेसेंट होगी, ये इसके भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारी एडजेसेंट साइड कौन सी होती है और अपोजिट साइड कौन सी होती है। तो अगर पहली बात हम इसकी करें कि ये ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम है और इसकी अगर ए बी साइड अगर मैं देखूं तो ये सीधी सीधी इसके बराबर होगी। ठीक है, पहली वाली प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? यही कह रही है ना, इक्वल वाली। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ए बी होगी ये वाली इक्वल टू होगी सी डी, और ए डी जो होगी वो इक्वल टू होगी बी सी। तो ए डी इक्वल टू है क्या? बी सी के बराबर है। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर भी इसकी अप्लाई होती है कि देखो अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी और ये डी, तो इसमें जो ये वाली साइड है इस वाली साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी होगी, ये पैरेलल का सिंबल होता है। और ये वाली इस वाली के, तो ए डी जो है ए डी हमारी पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम समझ गए कौन सी साइड हमारी इक्वल होती है और कौन सी साइड हमारी पैरेलल होती है। तो प्रॉपर्टी ज़रूर याद रखना। ठीक है, दूसरी वाली फर्स्ट और सेकंड हमारी होगी। थर्ड में देखो कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी बहुत बार यूज़ होती है। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? देखो अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल समझाता हूँ मैं आपको, इसी वाली फिगर में देखते हैं।
जो अपोजिट एंगल हमारे होते हैं ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला बिल्कुल सामने सामने, देखो बिल्कुल सामने है, और ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपोजिट होते हैं। अच्छा, अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं हमारे, अगर मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है ऐसे, तो एडजेसेंट एंगल होंगे हमारे ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक आर्म को शेयर कर रहे हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही आर्म को शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हमें। तो ये एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये वाला एंगल जो है एंगल सी के बराबर होगा, मतलब एंगल ए बराबर में एंगल सी होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, एंगल बी बराबर में एंगल डी होगा। तो अपोजिट एंगल सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी हो गई। एक और प्रॉपर्टी भी है इसमें, देखो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो एंगल है हमारा ए बी सी डी, तो इसमें जो ये वाला एंगल है इसके क्या होगा, एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब साथ वाला, और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे इसको सम करूँगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री। इसको और इसको सम करूँगा तो 180 डिग्री, और इसको सम करूँगा तो 180 डिग्री। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, एंगल 1 प्लस अगर एंगल बी है इज इक्वल टू 180 आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, देखो बी और सी इन दोनों का सम करेंगे तो हम कितना आएगा, हमारे 180 आएगा। ये सी और डी, तो एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा आएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी होगी हमारी और इक्वल एंगल अपोजिट एंगल वाली भी। हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये जितनी हमारी एंगल और साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी वो हमारी हो गई है। अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पर डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बता रहा है वो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स का देखो कैसे बनाते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से अच्छी तरह समझ में आएगा, और डायगोनल क्या होते हैं वो भी समझ में आएगा। अगर मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, हमने ऐसे बना लिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, मान लो मुझे इस कॉर्नर से एक लाइन सेगमेंट बनाना है, तो मैं एडजेसेंट को छोड़ूंगा और इसको, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड, फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड, इसको मिला दो। ठीक है, ये होते हैं हमारे डायगोनल। ये डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये बराबर होगा, मतलब ए ओ बराबर होगा ओ सी के। फिर बी ओ इक्वल टू ओ डी, तो बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हमेशा पैरेललोग्राम के बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, अब हमारा एक और स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसे कहते हैं रोम्बस। और रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक फ़र्क बताऊंगा जो कि कम बच्चे जान पाते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। देखो क्या है कि रोम्बस ऐसा बना होता है, लगभग पूरी तरह से पैरेललोग्राम ही होता है, मान लो। ठीक है, पूरी तरह पैरेललोग्राम ही, लेकिन इसकी एक खासियत है, इसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल को टेढ़ा करके हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, वैसे हम स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा करके एक स्क्वायर रोम्बस बना सकते हैं। तो मान लो ये ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, नाप के बन सकता था ये। देखो उसने क्या कहा, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये ऑल साइड मतलब ये सब बराबर होगी, मतलब जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, और वो सी डी के बराबर है, और वो ए डी के बराबर भी है। सारी की सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अपोजिट साइड्स की पैरेलल होती है, ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम ही समझ लो इसको। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो उसमें अपोजिट साइड बराबर होती है, इसमें सारी साइड बराबर है बस। और ये वाली साइड जो है, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी इसके सी डी के, और ए डी पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ठीक है, ये क्या अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे शानदार बिल्कुल तरीके से। अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो चैप्टर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान लगेगा। फिर ये देखो, इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। उसने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम की नहीं होती। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते तो हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि वो 90 डिग्री पे काटें। यहाँ पर हम इसको डायगोनल बना लें। अब आप डायगोनल समझ ही गए होंगे क्या होता है। ये डायगोनल है हमारा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
और क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये खास तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। और कहाँ पर कर रहे हैं, 90 डिग्री। मतलब जो भी ये एंगल बनेगा, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, और यहाँ पर ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो ए ओ बी 90 डिग्री होगा, इसी तरह बी ओ सी 90 डिग्री होगा, सी ओ डी 90 डिग्री होगा, ए ओ डी भी 90 डिग्री होगा। उसके बाद है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आप जान ही गए हैं कैसे होते हैं, तो इसमें बता देता हूँ मैं। देखो रोम्बस है हमारा, तो इसी फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। देखो अपोजिट एंगल कौन से वाला है, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों हमारा बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इसमें भी 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन से, एडजेसेंट हमारे ये वाले एंगल होते हैं। एक और फिगर बना के समझ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल है ये। और अगर मान लो मैं इसको जोड़ देता हूँ तो भी, ठीक है, और एक इसको जोड़ देता हूँ तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 180, इन दोनों को तो भी 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 180, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 180, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर बन रही है। देखो ये पैरेलल इसके है और इसके अंदर बनने वाले एंगल है, एक तरह से ट्रांसवर्सल मान लो इसको, ठीक है ना। देखो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखो पैरेलल लाइंस होगी, ये ट्रांसवर्सल अंदर अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी भी लग रही है कि एंगल सम कौन से एंगल सम, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हैं, ठीक है, उनका सम। तो इस तरह से आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज ही पूरी हो गई। अब आता है स्क्वायर। अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया आपको, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस तो हो सकता है पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम कभी रोम्बस नहीं हो सकता, ठीक है। किस वजह से, कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में मिलती हैं, लेकिन सिवाय एक को छोड़कर कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। खाली इसे एक प्रॉपर्टी का छोड़ दें तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इसलिए रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। क्योंकि अगर अपोजिट साइड बराबर है तो मतलब, अगर रोम्बस की सारी साइड बराबर है, इसका मतलब अपोजिट भी बराबर ही होंगी, ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में पहली वाली लाइन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, ये सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल रोम्बस जैसा ही है। मैंने बताया था ना कि रोम्बस को जैसे हम थोड़ा टेढ़ा कर दें, अगर इसी स्क्वायर को मैं थोड़ा टेढ़ा करके बना दूं, ऐसे करके बना दूं, ऐसे करके बना दूं, तो क्या बन जाएगा, ये वही है, रोम्बस बन जाएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। तो ये मतलब अगर मैं नाम देता हूँ उसको ए बी, और ये सी और ये डी, तो यानी कि ए बी जो है वो हमारा इक्वल टू बी सी है, इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ए डी है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑफ कोर्स होंगी, क्योंकि इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 का मतलब क्या, इनका सम 180 हो गया। 180 होने का मतलब क्या है कि ए डी और बी सी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, ठीक है। अभी आपको देखना, टीचर बताएंगे स्कूल में कि कैसे प्रॉपर्टीज़ बनती है, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री, तो अब देखो अभी ईच एंगल 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है। ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट का कोई चक्कर नहीं, सारे 90 होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ, रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल जाती है आपको, ये वाली, कि अगर हम ये ऐसे अगर बनाते हैं इसको, और इसको डायगोनल्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। ये दोनों डायगोनल्स जो होंगे हमारा, मतलब अगर मैं ए बी सी डी में ले लूँ, तो डायगोनल जो है हमारा ए सी इक्वल टू क्या होगा, वो बी डी होगा। दोनों एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। सब 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एंगल बना दूँ तो ए ओ बी ओ सी ओ डी ए ओ डी, सब के सब क्या है, सब के सब 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करता है। अच्छा, जैसे मैंने रोम्बस के पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी ना कि वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसे रेक्टेंगल में भी होता है। अब हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई, इसको करेंगे तो समझ जाएंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, और रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो हमें 6 क्लास से पढ़ा देते हैं, है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, उसने कहा अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और पैरेलल भी होगी। पैरेलल होने के लिए इसमें वही प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 होते हैं, सब 90 होते हैं। अगर मान लो ये और ये 90 है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं हमारे वो 180 डिग्री से सम होगा इनका, 90 90 180, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। ठीक है, और अब देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, ईच एंगल 90 डिग्री, उसकी बात हम कर चुके हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल, यस, ये वाली प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार यूज होने वाली है। ठीक है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, आर डी शर्मा में भर भर के क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये आएगा ए बी सी और ये डी। तो अगर मान लो मैं ए सी जो है, मान लो ओ पे बाइसेक्ट करता है, ये ए सी जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ओ पे, तो हमारा जो ए ओ होगा इक्वल टू ओ सी आएगा, और बी ओ इक्वल टू क्या आएगा, डी ओ आएगा।